1983 का वर्ल्ड कप आप में से किसी ने देखा था? हाथ ऊंचा करें। मैं भी हाथ ऊंचा करता हूं, मेरे दीक्षा के पहले की बात है, मैंने भी पूरा देखा था। जस्ट रेज योर हैंड्स इफ यू सॉ द 1983 वर्ल्ड कप। मेनी ऑफ अस, ये नई जनरेशन ने नहीं देखा होगा, यतीश तो पैदा नहीं हुआ था उस वक्त। 1983 की बात कर रहा हूं। सतीश जी हुआ था जनवरी 80 में, तो छोटा था, 3 साल का, पता नहीं वर्ल्ड कप क्या है। 83 सॉरी। कपिल देव भारत के लिए वर्ल्ड कप लेके आए थे। फर्स्ट टाइम इंडिया वॉन अ मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट। बड़ी खुशी थी पूरे देश में। हम लोग, आई वॉज इन स्टैंडर्ड 9th एट दैट टाइम, तो मुझे अभी भी पता है कि हम कितने जोर शोर से ये खुशी मना रहे थे, सब बच्चे, यंगस्टर्स, टीनेजर्स। Cricket was a fever in India, and actually it became a more fever in India after Kapil Dev won the World Cup for India. अभी भी वो दृश्य याद है, लॉर्ड्स की गैलरी में कपिल देव लेके खड़े थे, सुनील गावस्कर थे, कृष्णमाचारी श्रीकांत थे, चेतन चौहान थे, दिलीप दोषी थे, शिवलाल यादव थे, सैयद किरमानी विकेट कीपर थे। लेके आए, मुंबई में सम्मान हुआ, दिल्ली में सम्मान हुआ, बीसीसीआई ने बड़ा सम्मान किया। लेकिन जो हारने वाली टीम थी वेस्ट इंडीज, उनको लगा कि साला ये बंदर है, वो सिंह को सोता था सिंह, तो झाड़ पे से नीचे उतर के एक चाटा मार के वापस ऊपर चढ़ गया। क्योंकि वेस्ट इंडीज वाज अ वेरी पावरफुल टीम। 1975 की वर्ल्ड कप उन्होंने जीती थी, 1979 की वर्ल्ड कप भी उन्होंने जीती थी, और 83 की वर्ल्ड कप फाइनल में भी आ गए थे। और भारत तो उनके लिए मच्छर था, ऐसे ही क्रश कर डालेंगे। उनका एटीट्यूड बन गया था ओवर कॉन्फिडेंस का। और वेस्ट इंडीज की ये पावरफुल टीम, ये लोग बैलेंस करते थे। क्लाइव लॉर्ड जो कैप्टन थे, जिन्होंने 20 साल तक क्रिकेट जगत पे राज किया, ये मानते थे कि कोई ऑलराउंडर की जरूरत ही नहीं है। 6 बैट्समैन, 4 बॉलर और 1 विकेट कीपर। 6 में से एक भी बैट्समैन को गेंद डालना आता नहीं था, और 4 में से एक भी बॉलर को बैटिंग करना आता नहीं था। स्पेशलाइज इन योर डिपार्टमेंट, दैट वाज हिज स्ट्रेटजी, हिज थिंकिंग, बट विद दैट ही रूल्ड द क्रिकेट वर्ल्ड फॉर 20 इयर्स। हम लोग जानते हैं पूरा 70s और पूरा 80s। तो 1983 के वर्ल्ड कप फाइनल में भी आ गए, इंडिया को 183 में ऑल आउट कर दिया। 75 की वर्ल्ड कप फाइनल में क्लाइव लॉर्ड ने सेंचुरी की थी, 79 की वर्ल्ड कप फाइनल में विव रिचर्ड्स ने सेंचुरी की थी। तो उनको लगा कि 183 is nothing for us. And what a powerful team. Gordon Greenidge और Desmond Haynes opening आते थे। 1 down Richie Richardson, 2 down Viv Richards, 3rd down Clive Lloyd, 4th down Gus Logie, 5th down Jeff Dujon, 6th down Geol Garner, Andy Roberts, Colin Croft, Malcolm Marshall. ये उनके 11 थे। बड़ी ताकत वाली टीम थी। तो आए, विव रिचर्ड्स ने 13 बॉल में 8 चौके मारे, रॉजर बिन्नी, कपिल देव और शिवलाल यादव को मिला के। इन 13 बॉल्स he hit 8 to the fence. बहुत पावरफुल बैट्समैन थे विव रिचर्ड्स। तो हम लोग सबको तो लगा कि अब तो पूरा हो गया है, यही पूरा कर देगा अभी 5-10 ओवर में। लेकिन एक मिसक्यूट शॉट उन्होंने मारा, और कपिल देव जान लगा के दौड़े थे। अगर जिसने देखा होगा, अभी भी मैं जब बात कर रहा हूं तो आई कैन सी द वीडियो इन फ्रंट ऑफ मी। वहां से अगर कैच ऊपर आता है तो कैच, बॉल देखते देखते अगर पीछे पड़ना तो पीछे दौड़ता है ना फील्डर, गेंद को कैच करने के लिए। कपिल देव को लगा कि मैं पीछे दौड़ूंगा तो शायद पहुंच नहीं पाऊंगा, इसलिए घूम गए। बॉल पीछे से आ रहा था और ऐसा दौड़ते, विच इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। कभी ट्राई करना, स्पोर्ट्स के इवेंट्स करते हो ना, कभी एक बार ट्राई करना है ऐसा। गेंद को उछाल दिया और गेंद पीछे से आ रही है, जिसको कैच करना है, और पीछे देखते देखते आप इस तरफ दौड़ते हो, क्योंकि उल्टा दौड़ना आपको लगेगा कि शायद पहुंच नहीं पाऊंगा। एंड कपिल देव्स हैंड्स वर कॉल्ड बकेट आफ्टर दिस कैच, कि उनके 2 हाथ है ना, वो बकेट है, इतनी बड़ी जो पानी भरने की बकेट है ना, और आया। एंड दैट कैच मेड द डिफरेंस। 139 वेस्ट इंडीज गॉट ऑल आउट, इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप। सो वेस्ट इंडीज को तो बहुत अपमान लगा कि ये चूहे सब 11 इकट्ठे होके और सिंह को हरा गए। इमीडिएटली द वेस्ट इंडीज
cricket board contacted BCCI for a full series, 6 test and 6 one-day internationals, and they came to India with their all powerful team. उसके पहले तो बी टीम आती थी भारत में, कभी क्लाइव लॉर्ड, वीव रिचर्ड्स आए ही नहीं थे उसके पहले खेलने के लिए। ऑल्विन कालीचरण और वे सब आते थे खेलने के लिए, बी टीम। क्लाइव लॉयड अपनी पूरी माइट के साथ आ गए और 6 वनडे इंटरनेशनल्स भारत को बहुत बुरी तरह से हराया। कहीं कहीं वनडे इंटरनेशनल्स तो 150 रन से हराए। बहुत क्रिटिसिज्म न्यूज़पेपर्स में आई कि अभी 1.5 महीने पहले जो वर्ल्ड चैंपियंस बने उनकी ये हालत। फिर तो टेस्ट सीरीज चालू हुई। फर्स्ट टेस्ट कानपुर 3.5 दिन में पूरी हो गई। इनिंग्स एंड 250 रन्स डिफीट टू इंडिया, और उसमें मेलकम मार्शल ने 12 विकेट ली, 20 में से 12, उसमें से 8 क्लीन बोल्ड, एंड नॉट अ सिंगल पर्सन कुड हिट अ बाउंड्री टू मेलकम मार्शल। उस वक्त वे बहुत डेंजरस बॉलर थे। ही यूज्ड टू बॉल, फर्स्ट बॉलर टू क्रॉस 90 माइल्स पर आवर वे मेलकम मार्शल थे। और जब वे राइट आर्म राउंड द विकेट डालते थे तब वो अंपायर के पीछे ही दौड़ते थे। रन अप चालू करते अंपायर के पीछे दौड़, ताकि बैट्समैन को देखना पड़ता था कि कहां तक वो पहुंचा। बॉलर बैट में हाथ करके देखना पड़ता कि वो पहुंचा कहां था। एकदम अंपायर के पीछे से बाहर निकल के मेलकम मार्शल गेंद डालते थे। यूज्ड टू बॉल स्लैंटिंग डिलीवरीज, और पीछे डूजोन तो तैयार ही रहता था बड़े ग्लोव्स लेके। कॉट डूजोन बॉल मार्शल, कॉट डूजोन बॉल मार्शल चालू ही रहता था। एक आता था एक जाता था। किसी को भी गलती से भी कट नहीं लगी कि स्लीप के ऊपर से गेंद चली जाए और थर्ड मैन पे एक बाउंड्री मिल जाए, ऐसा भी नहीं हुआ था। Severe criticism in the Indian press. Each and every Indian player was heavily criticized कि अब तो जो वेस्ट इंडीज बोलती थी वो बात सही है कि भारत ने बाय फ्लूक ये वर्ल्ड कप जीता, नसीब के आधार से जीता, प्रयत्न से, पुरुषार्थ से, टैलेंट से ये वर्ल्ड कप नहीं जीता है। वो बात तैयार हो गई। इंडियन प्लेयर्स का काउंसलिंग चालू हुआ, मॉरल बूस्टिंग चालू हुआ, पंपिंग चालू हुआ, एटीट्यूड्स बदलना चालू किया। उसमें सबसे पहली बारी आई ओपनिंग बैट्समैन सुनील गावस्कर की। उनका एटीट्यूड बदला कि यू हैव अ डिफेंसिव एटीट्यूड, यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड फ्रॉम डिफेंस टू अटैक। इफ मेलकम मार्शल इज अ ग्रेट बॉलर, यू आर अ ग्रेट बैट्समैन। इफ ही कैन बॉल सो वेल, यू कैन बैट सो वेल। गावस्कर का एटीट्यूड चेंज किया, बिकॉज यू स्टार्ट द इंडियन इनिंग्स, यू आर द ओपनिंग बैट। आप जिस प्रकार से खेलेंगे उस प्रकार से पूरी टीम खेलेगी, नतीजा पहले से चालू हो जाएगा। एंड गावस्कर सेड व्हाट? ही वाज काउंसल्ड, चेंज योर एटीट्यूड फ्रॉम डिफेंस टू अटैक। गावस्कर डिफेंसिव बैट्समैन थे, वे टेस्ट बैट्समैन थे, वनडे इंटरनेशनल के नहीं थे। सचिन तेंदुलकर टेस्ट और इंटरनेशनल दोनों के थे, 2020 के नहीं थे। क्रिस गेल है वो 2020 और इंटरनेशनल के हैं, टेस्ट के नहीं है, अलग अलग रहता है। सुनील गावस्कर को बताया गया कि चेंज योर एटीट्यूड, यू विल गेट सक्सेस। और आप जो बैट डिफेंस करते हो वो जरा स्ट्रोक, क्रिएट अ स्ट्रोक ऑन एवरी बॉल। मार्शल इज अ मास्टर बॉलर, यू आर अ मास्टर बैट्समैन, द लिटिल मास्टर उनके लिए पहले नाम था। The moment Gavaskar changed his attitude, his batting changed, results changed, overall outcome changed, और 6 में से हम लोग 3 टेस्ट मैच तो फिर भी हारे, लेकिन 3 टेस्ट मैच बचा सके, वो गावस्कर का एटीट्यूड अटैकिंग हुआ। इसलिए दूसरी टेस्ट थी फिरोज शाह कोटला पे दिल्ली में। वेस्ट इंडीज वॉन द टॉस एंड सेंट इंडिया इनटू बैट, और सब बुकीज ने तो ये सोच रखा था कि 7 या 8 विकेट गिर जाएगी लंच के पहले 150 में। गावस्कर का एटीट्यूड बदल दिया था, उन्होंने भी बदला था। क्या? फ्रॉम डिफेंस टू अटैक। वो तो डिफेंसिव बैट्समैन 1975 की एक वर्ल्ड कप में, उस वक्त वनडे इंटरनेशनल 60 ओवर्स की थी, तो पूरी 60 ओवर खेले थे, पहला बॉल खेले थे और 60वीं ओवर का छठा गेंद खेले थे, एंड ही वाज 36 नॉट आउट। अब देख लेना स्कोर्स में, मुझे इस प्रकार के 500 स्कोर्स याद है। गावस्कर अटैक्ड मार्शल फ्रॉम डे 1, फ्रॉम बॉल 1, और पहले ही ओवर में गावस्कर ने 4 चौके मारे।
मार्शल अपनी वेस्ट पे हाथ लगा के बीच के बीच खड़े रहे और गावस्कर के सामने देख रहे। Years later, Marshall would write in his autobiography that from Firoz Shah Kotla's innings, I could see a change in Gavaskar's attitude, and that change in attitude brought out the attacking nature in his batting, and that changed the overall result outcome of the series. और गावस्कर ने लंच के पहले सेंचुरी बनाई, 107 नॉट आउट, और फाइनल 6th टेस्ट में चेन्नई पे चेपॉक पे 236 नॉट आउट इन द 4th इनिंग्स ऑफ द टेस्ट टू सेव टेस्ट फॉर इंडिया। 2 दिन खेले 236 बनाने के लिए, लेकिन बचा दी टेस्ट ये धरखम बॉलर्स के सामने, क्योंकि वेस्ट इंडीज बॉलर्स क्लाइव लॉर्ड की यही स्ट्रेटजी थी, यही एटीट्यूड था, कभी बैट्समैन को रिलैक्सेशन देना है। स्पिन बॉलिंग चालू हो तो थोड़ा रिलैक्सेशन होता है ना, गेंद थोड़ी स्लो आती है तो एवरी डिलीवरी मस्ट बी 90 माइल्स। बैट्समैन त्रस्त हो जाना चाहिए 1 घंटे में, तो विकेट फेंक देना चाहिए, डेस्परेट हो जाना चाहिए। भी उनकी स्ट्रेटजी थी और चली थी, 20 साल तक चली थी। इन द लास्ट line of the chapter on Gavaskar in his autobiography, Malcolm Marshall wrote, "From that day I came to know about the greatness of Gavaskar to the extent that I can write today." And he writes that it is easy to steal the Taj Mahal from India than to get through the straight defenses of Gavaskar. वो लिखते हैं इस पुस्तक में कि भारत में से अगर ताजमहल चोर के ले जाना है ना तो लेकर सकते हैं, लेकिन गावस्कर का जो स्ट्रेट बेट डिफेंस है उसको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है। So the second important advantage of attitude for success in your life is when you develop the right kind of attitudes towards a situation, many latent energies and talents, they come out and make you a different personality. With that latent talents and energies comes solutions to solve your problems. तो attitude ये रहना चाहिए। अगर एटीट्यूड सही नहीं रहा, लेट अस सी ऑन द अदर साइड ऑल्सो, अगर एटीट्यूड सही नहीं रहा तो कितनी भी अच्छी व्यवस्था हो, कितना भी अच्छा मार्गदर्शन हो, फिर भी आप रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे।